श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए आरंभ करते हैं रामायण बालकांड अध्याय 10। इससे पहले हमने अध्याय 1 से अध्याय 9 तक का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। आरंभ करते हैं अध्याय 10। महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। महाराज की यज्ञ दीक्षा के नियमों को समाप्त कर रानियां सेवकों, सेना और वाहनों सहित राजधानी में चले गए। बाहर से न्योते पे आए हुए राजा भी यथोचित अपने अपने सत्कारित होकर अपने स्थान पर चले गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सब अपने अपने देशों को लौट गए। वहां से अपने नगरों को राजाओं के जाने पर उन राजाओं की सेना नाना प्रकार के भूषण वस्त्र आदि पाकर और प्रसन्न होकर अयोध्या से अपने अपने पुरों को विदा हुए। सब राजाओं को विदा हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर पुरी में प्रवेश किया। ऋषिशृंग भी अपनी पत्नी शांता सहित महाराज से विदा हो अपने अपने स्थानों को चले गए। महाराज को उनको पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए। इस प्रकार उन सबको विदा कर महाराज दशरथ सफल मनोरथ हो संतान उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए रहने लगे। यज्ञ होने के दिन से जब 6 ऋतुएं बीत चुकी और 12वां महीना लगा, तब चैत्र मास की नवमी तिथि को पुनर्सु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र के उच्च स्थानों में प्राप्त होने पर अर्थात क्रमशः मेष, मकर, तुला, कर्क और मीन राशियों में आने पर और जब चंद्रमा बृहस्पति साथ हो गए हों, तब कर्क लग्न में उदय होते ही श्री रामचंद्र जी का जगत के स्वामी, सर्वबंध और दिव्य लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जी का जन्म कौशल्या जी के गर्भ में हुआ और गर्भ से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाले विष्णु अवतार विष्णु भगवान का आधा भाग कौशल्या के गर्भ में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। इस अमित तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने पर कौशल्या जी के वंशी ही शोभा हुई। जैसे देवताओं के वरदान से इंद्र द्वारा अदिति की हुई थी। अतः सत्य पराक्रमी भरत केकई के गर्भ से उत्पन्न हुए और भरत जी विष्णु भगवान के चतुर्थांश थे, सब गुणों से युक्त थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। दोनों विष्णु के अष्टांग अष्टमांश भाग थे और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में कुशल सूरवीर थे। पुण्य नक्षत्र और मीन लग्न में सदा प्रसन्न रहने वाले भरत जी का जन्म हुआ। श्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय के समय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महाराज के चारों पुत्र पृथक पृथक गुण वाले पैदा हुए। चारों पुत्र गुणवान और पुत्रापर में भाद्रपद नक्षत्रों के तुल्य कांति युक्त थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गान किया और देवताओं ने बाजे गाजे बजाए। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। इस प्रकार अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव हुआ और लोगों की बड़ी भीड़ हुई। अयोध्या में घर घर में आनंद बधाइयां बजने लगी। गली कूचों में जिधर देखो उधर ही उधर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सूत, मागध और वंदीगण को पारिशुद्ध कर यानी उनको धन आदि और बहुत सारा दान आदि
दिया। 12वें दिन शिशुओं का नामकरण संस्कार किया गया। सबसे बड़े अर्थात कौशल्यानंदन का नाम श्री रामचंद्र जी और कैकई का पुत्र का नाम भरत जी रखा गया। सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। यह नामकरण संस्कार बड़े हर्ष के साथ वशिष्ठ जी ने किया। इस दिन पूर्ववासियों को और बाहर से आए हुए ब्राह्मणों को महाराज ने भोजन इत्यादि कराकर और बहुत सारे दान आदि सभी लोगों को दिए। इन सब बालकों के जात कर्म अन्नप्राशन आदि संस्कार महाराज के ने यथासमय करवाए। इन चारों में कुल की पताका के समान श्री रामचंद्र अपने पिता दशरथ को अत्यंत प्यारे थे। यही नहीं बल्कि वे ब्रह्मा जी की तरह सब लोगों के प्रेमास्पद थे। चारों राजकुमार वेद को जानने वाले शूरवीर और सब लोगों के हितैषी थे तथा सभी राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे। तथापि उनमें महातेजस्वी और सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी निर्मल चंद्रमा की तरह सबके प्यारे थे। उनको हाथी के कंधे पर और घोड़ों की पीठ पर तथा रथ पर बैठना बहुत पसंद था, अर्थात हाथी, घोड़ा तथा रथ स्वयं हाँकने का शौक था। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और तथा सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। शोभा के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी लड़कपन से ही अपने लोकहितैषी अथवा लोकाभिराम ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र जी की आज्ञा में सदा रहते थे और श्री रामचंद्र जी को अपने शरीर से बढ़कर चाहते थे। कांति संपन्न लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी अपना दूसरा प्राण ही मानते थे और इतना चाहते थे कि उनके बिना न तो सोते न कोई मिठाई ही खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाते तब लक्ष्मण जी धनुष हाथ में लेके उनके पीछे हो लिया करते थे। भरत जी को भी और शत्रुघ्न जी को भी उसी प्रकार समान प्राण प्रिय थे जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण। इन चारों महाभाग्यशाली प्यारे पुत्रों को से महाराज दशरथ जी वैसे ही प्रसन्न रहते थे जैसे चारों वेदों से ब्रह्मा जी। उन चारों ज्ञानी सब गुणों से युक्त और कीर्तिमान सर्वज्ञ तथा दूरदर्शी पुत्रों का प्रभाव व स्वभाव देख उनके पिता महाराज दशरथ वैसे ही प्रसन्न होते थे जैसे ब्रह्मा जी के लोकपालों से अथवा दिक्पालों से। वे चारों पुरुष सिंह राजकुमार वेदाध्ययन में निरत रहते थे। वे पिता की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, धनुर्विद्या में निष्ठा रखते थे और उनके विवाह के लिए महाराज दशरथ उपाध्यायों और कुटुंबियों तथा मंत्रियों से सलाह कर रहे थे। इसी बीच में महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र जी पधारे। वे महाराज से मिलने की अभिलाषा से और से कहकर बोले, तुरंत महाराज जी को सूचना दो कि गाधी के पुत्र कौशिक आए हैं। यह सुन और भयभीत हो द्वारपाल राजगृह की ओर दौड़े। विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने बड़े आदर के साथ राजभवन में जाकर विश्वामित्र जी के आने का संवाद महाराज दशरथ से निवेदन किया और आगमन सुन महाराज प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी को साथ ले विश्वामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गए जिस प्रकार ब्रह्मा जी से मिलने इंद्र जाते थे। देश से महातेजस्वी अति कड़े नियमों का पालन करने वाले और प्रसन्न मुख विश्वामित्र जी को खड़ा देखकर महाराज ने प्रसन्न हो शास्त्र विधि अनुसार उनको अर्घ्य प्रदान किया। विश्वामित्र जी ने
महाराज से पूर्व कोष, राज्य, कुटुंब और इष्ट मित्र की कुशल पूछी। विश्वामित्र जी ने कुशल पूछते ही बहुत अत्यंत धार्मिक महाराज से पूछा, आपके समस्त सामंत आपके अधीन रहते हैं, आपके अपने शत्रुओं को जो तो जीत कर अपने वश में कर रखा है। यज्ञ आदि देव कर्म तथा अतिथियों का सत्कार आदि कर्म भली भांति होते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कुशल पूछी। इसके बाद विश्वामित्र जी ने यथाक्रम अन्य ऋषियों से कुशल मंगल पूछा। तब वे सब प्रसन्न मन महाराज के सभा भवन में गए। वहां वे लोग यथोचित सम्मानित पाकर और आसनों पर बैठे। महाराज ने दशरथ ने प्रसन्न हो महामुनि विश्वामित्र जी से परम उदार और महाराज दशरथ ने आदर पूर्वक बोले, हे महर्षि, आपके आने का आगमन से मुझे वैसा ही हर्ष हुआ है जैसा कि अमृत के मिलने से सूखती हुई खेती को वर्षा होने से, अतपुत्र को पुत्र के जन्म से और टोटा उठाने वाले को लाभ होने से सुख प्राप्त होता है। हे महामुने, आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने से मैं सुपात्र और धार्मिक बन गया। आज से मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा जीवन सुजीवन हो गया। आप प्रथम राजऋषि हैं और तभी आप बड़े तेजस्वी थे। फिर अब तो आप महर्षि पदवी प्राप्त होने पर सब प्रकार से मेरे लिए अत्यंत पूज्य हैं। आपका आगमन अति पवित्र और अद्भुत होने से आपके शुभ दर्शन पर मेरा शरीर पवित्र हो गया अथवा यह स्थान पवित्र हो गया है। आप जिस काम के लिए पधारे हो कृपया वह बतलाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। मैं अनुग्रहित हूँ। हे कौशिक, आप किसी बात के लिए संकोच न करें। मैं आपके सब कार्य करूँगा क्योंकि आप तो मेरे पूजनीय हैं। हे महर्षि, आपके पधारने से मेरा मानो भाग्य जागा और बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ के मन को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोन्मोदित और विनम्र वचनों को सुनकर बड़े यशस्वी और सर्वगुण संपन्न महर्षि विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ ने पुत्र स्नेह से सुने वचन मुनिवर विश्वामित्र जी और कहने लगे, हे राजन, आप महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होकर बात कहकर करते हैं। आपकी तो वंश की परंपरा उल्टी है और ठीक भी नहीं है। इस प्रकार अच्छा, यदि आपकी बड़ी इच्छा है तो मैं चला। आप अपनी प्रतिज्ञा भेंट कर भाई बंधुओं सहित प्रसन्न रहिए। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वामित्र जी समस्त पृथ्वी हिल गई और देवता लोग भी डर गए। बहुत दिनों तक जब बहुत दिनों तक किया हुआ यज्ञ पूरा होने से होता है, तब वे राक्षस आकर यज्ञ वेदी पर मांस और रुधिर बरसाते हैं। इससे मेरा नियम भ्रष्ट हो जाता है और मैं निरुत्साहित होकर वहां से हट जाता हूँ। हे राजन, इस चर्चा में क्रोध करना वर्जित होने के कारण उनको श्राप भी नहीं दे सकता। अतएव सत्य पराक्रमी और शीश पर उनके बाल रखाए हुए और सूर अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए, जिससे मैं उन राक्षसों को वहां से मार भगाऊं और मुझे रक्षित हो। वे अपने ज्ञान और तेज से मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और विघ्नकारी राक्षसों को भी नष्ट करेंगे। इसलिए आप मुझे
राजकुमार श्री राम को मुझे दीजिए। मैं इनके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बतलाऊंगा जिससे इनकी ख्याति तीनों लोकों में होगी। श्री राम जी के सामने वे कभी टिक न सकेंगे और मनुष्य को वो कुछ भी न गिनेंगे। अर्थात रामचंद्र जी को छोड़ और कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं मार सकता, क्योंकि वे दोनों कबीले पापी बड़े बलवान हैं, किंतु अब उनके मरने का समय हो गया है। वे श्री रामचंद्र जी की बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, इस समय आप पुत्र स्नेह में वशीभूत न हो। मैं आपके प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि आप उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए। हे महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये वामदेवादि तपस्वी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी को जानते हैं। यदि आप इन संसार में अपने लिए सबसे बढ़कर पुण्य और यश को स्थायी बनाना चाहते हो तो हे राजेंद्र, श्री राम जी को मेरे साथ भेज दीजिए। आप वशिष्ठ आदि अपने मंत्रियों के साथ परामर्श कर लें और यदि वे लोग आपको अनुकूल परामर्श दें तो आप श्री राम जी को मेरे साथ भेज दीजिए। मेरा यज्ञ पूरा करने के लिए 10 दिन को राजीव लोचन श्री राम जी को मुझे तुरंत दे दीजिए। ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे। आपका कल्याण हो, आप मन में दुखी न हो। और धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मांत पूर्वक धर्मार्थ युक्त इन वचनों को कहकर चुप हो गए। विश्वामित्र जी की शुभ बातों को सुनकर महाराज दशरथ बहुत डरे और अत्यंत दुखी हो उदास हो गए। महाराज दशरथ हृदय और मन को विदीर्ण करने वाले वचन सुनकर अत्यंत भयभीत हो गए और विकल हो तथा मूर्छित हो सिंहासन पर गिर पड़े, क्योंकि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को राक्षसों को मारने के लिए अपने साथ आने को कहा था। तो इससे महाराज दशरथ दुखी हृदय और मन को विदीर्ण हो गए। मन उनका भयभीत और विकल हो गया, जिससे वह सिंहासन पर मूर्छित हो गए। इस प्रकार अध्याय 10 पूर्ण हुआ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।